नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह क्लासेज विनीता चौहान .com में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक थे। तो जयपुर घराने के जो प्रथम प्रवर्तक थे, 1 नंबर पे है कान्हू जी, 2 पे है शंकर लाल, 3 पे है घिया जी और 4 पे है भानु जी। तो जयपुर घराने के जो प्रथम प्रवर्तक थे वो थे भानु जी। जयपुर घराना जो है ये कथक का आदिम घराना है, आदिम घराना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है, 1 नंबर पे दे रखा है अलगोजा, 2 पे है शहनाई, 3 पे है पोंगी, 4 पे है भफंग। तो जो चिलम के आकार का जो वाद्य यंत्र है वो है शहनाई। कौन सा है? शहनाई। अलगोजा है जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अलगोजा ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर का मतलब फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, सुशिर। शहनाई भी सुशिर वाद्य यंत्र है। पोंगी भी सुशिर वाद्य यंत्र है। ये कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भफंग जो वाद्य यंत्र है ये अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ये आपको ध्यान में रखना है, भफंग। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित नृत्य हैं गरबा नृत्य। और आज की जो क्लास है 50 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है उसके जस्ट बाद में मैं आपको एक तो राजस्थान की चेतना में जिन समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनके बारे में छोटी मोटी सी चर्चा करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि उसमें डाउट बहुत रहता है कि कौन सा समाचार पत्र कहां से लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया। और एक जो राजस्थान की प्रथाएं हैं जैसे सती प्रथा, त्याग प्रथा, बाल विवाह, तो इनके बारे में भी डाउट रहता है कि कौन सी प्रथा को कहां से बैन किया गया और किसके द्वारा बैन किया गया, कब बैन किया गया। तो इनको एक साथ में जो इम्पोर्टेंट है ना उनको एक साथ में कवर करवाऊंगा। समय कम है, बाकी सबको टेस्ट सीरीज के माध्यम से तो मैंने बता ही दिया है जो इम्पोर्टेंट है उनको। और समाचार पत्र भी आज की टेस्ट सीरीज में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेंगे। फिर भी कुछ बचे कुचे रह जाते हैं उनको मैं एक साथ बता के जाऊँगा, तो लास्ट में आप उसको ज़रूर देखना। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित नृत्य हैं। 1 नंबर पे है गरबा नृत्य, राई नृत्य, चरी नृत्य, नेजा नृत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा गरबा नृत्य। 1 नंबर राइट। एक डांडिया नृत्य आप ध्यान में रखना। डांडिया जो नृत्य है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। एक नेजा नृत्य जो खेल नृत्य के नाम से जानते हैं, चरी है, ये गुर्जर जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है किशनगढ़ का। और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखोगे। आगे चलते हैं। राजस्थान में लंगा कलाकार संबंधित है। पश्चिमी राजस्थान में 2 पे है, पूर्वी राजस्थान में 3 में है, दक्षिणी राजस्थान में और 4 नंबर पे है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा लंगा जो कलाकार है वो है पश्चिमी राजस्थान से। एक मांगणियार ध्यान में रखना, लंगा, मांगणियार, डोली, ये जो है ये पश्चिमी राजस्थान की जातियां हैं मूलतः। तो ये लंगा वाला जो है इसका पश्चिमी राजस्थान अपना राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। 1857 की क्रांति के लगभग एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगा। तो अलग से कोई फैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है इनमें, तो अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे आज। तो राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। यानी किसके बारे में पूछा है? कोटा के बारे में। तो कोटा के बारे में जो पूछा है, 1 नंबर पे है पंडित नयनराम शर्मा और विजय सिंह पथिक, 2 पे है लाला हरदयाल और महावत खां, 3 पे है कुशाल सिंह तथा राम सिंह और 4th पे है लाला जयदयाल और मेराब खां। तो राइट आंसर यहाँ पे कंफ्यूज करेगा आपको 2 और 4। तो इसमें से राइट हो जाएगा अपना लाला हरदयाल, लाला जयदयाल और मेराब खान। तो 4th नंबर अपना राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इतिहास में तात्या टोपे के फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा
और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा है। अच्छा क्वेश्चन है कि ये कथन किसका है। तो देखते हैं, कैप्टन सावर्स का, एजीजी लॉरेंस का, जवाहरलाल नेहरू का, मदन मोहन मालवीय का। तो जो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन सावर्स, यानी मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उनका ये सेंटेंस है, उनका ये कथन है। और 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल जो थे, वो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। आगे देखते हैं, नीमच के विद्रोह की तिथि थी, यानी पर्टिकुलर जो 1857 में नीमच में जो विद्रोह हुआ था उसकी तिथि बतानी है। तो 2 जून, 3 जून, 28 जून, 31 मई। तो इसका राइट आंसर होगा 3 जून। 2 नंबर राइट आंसर 3 जून 1857 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीमच छावनी से विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? यानी नीमच छावनी में विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो निम्बहेड़ा, कोटा, देवली, नसीराबाद। तो नीमच के बाद में जब सैनिक कौन सी छावनी में पहुंचे थे विद्रोह करते हुए? तो देवली छावनी में। तो 3 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों प्लस में जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। क्वेश्चन बहुत ही आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने की वजह से एक आध क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में गलत कर बैठते हैं और सिलेक्शन वहीं रुक जाता है। तो देखते हैं, संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? तात्या टोपे ने? नहीं। टोंक के नवाब वजीर खान ने? नहीं। महाराजा राम सिंह ने? नहीं। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा। दूसरी बात, ये तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ये आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है, 1 नंबर पे है मुगल राजपूत युद्ध से, 2 पे है 1857 के संग्राम से, 3 पे है भित्ति चित्रों से, 4th पे है जल विद्युत परियोजना से। तो राइट आंसर होगा बिथोड़ा जो युद्ध है वो ठाकुर खुशहाल सिंह से रिलेटेड है और ये 1857 में हुआ था। कब हुआ था? जो बिथोड़ा का जो स्थान है वो वर्तमान में पाली में है। ठीक है, बिथोड़ा पाली में है और ये हुआ था 8 सितंबर 1857। तो ये अपना राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इसका मैंने बता दिया है, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। एक और आप ध्यान में रख सकते हो, 18 इसके जस्ट 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था वो युद्ध भी आप ध्यान में रख सकते हो, चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो ठाकुर खुशहाल सिंह को किसके द्वारा शरण दी गई थी? कोठारिया के सामंत के द्वारा, बीडर के सामंत के द्वारा, बदनौर के सामंत के द्वारा और आसिंद के सामंत के द्वारा। तो राइट आंसर कोठारिया के सामंत के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 में आवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन मॉकमेसन, कैप्टन सावर्स और कर्नल ई बर्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मॉकमेसन। 2 नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राजाओं में वो कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर पे है जयपुर, 2 पे है जोधपुर, 3 पे है उदयपुर, 4 पे है बीकानेर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बीकानेर। बीकानेर के जो सरदार सिंह थे, नाम भी ध्यान में रखना, सरदार सिंह, ये अपने राज्य से बाहर अंग्रेजी सरकार की इन्होंने 1857 की क्रांति में क्या की? सहायता की। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी कहाँ की सैनिक छावनी का नारा था? देखते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है। पहले में है नसीराबाद, सेकंड में है मेरठ, थर्ड में है नीमच, फोर्थ में है एरिनपुरा। तो राइट आंसर फोर्थ नंबर एरिनपुरा अपना राइट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा संबंधित है एरिनपुरा सैनिक छावनी से। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है पहले। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? देखते हैं, ऑप्शन में है तख्त सिंह, राम सिंह, अजीत सिंह, जसवंत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा तख्त सिंह। नेक्स्ट, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे डोंगजी, जवाहर जी। ये दो नाम है, डोंगजी और जवाहर जी। लोहिया जाट, कर्णा मीणा और उपरोक्त सभी। तो 1857 की क्रांति से पूर्व राजस्थान में बिगुल बजाने वाले जो क्रांति थे ये उपरोक्त सभी थे, डोंगजी और जवाहर जी, जो पाटोदा सिक्कर से संबंधित थे। पाटोदा जगह का नाम ध्यान में रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। पाटोदा सिक्कर, जो बात इम्पोर्टेंट है केवल उसी की चर्चा कर रहा हूँ फिलहाल में। लोहिया जाट का जो संबंध है वो है रिंगस, रिंगस कस्बा पड़ता है सिक्कर से। और बाकी जो कर्णा मीणा थे वो लोहिया जाट के परम मित्र थे और डोंगजी और जवाहर जी भी लोहिया जाट के मित्र थे। इन्होंने 1857 से पूर्व भी अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। आगे बढ़ते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के द्वितीय बामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला है अमरचंद यानी अमरचंद बाटिया, आप इसको बोल सकते हैं। दो पे है सरदार सिंह, तीन पे है कुशाल सिंह चंपावत और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय बामाशाह के नाम से जिसको जाना जाता है वो है अमरचंद बाटिया। और अमरचंद जो बाटिया है वो राजस्थान की 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं अमरचंद बाटिया। साथ में आप एक फैक्ट ध्यान में रख सकते हो, कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी है वो कौन है? चलो आप इसको कमेंट में बताना, कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी है उनका नाम क्या है? तो आप इसका मुझे कमेंट में बताओगे। आगे बढ़ते हैं, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो राजपूताना जो एजेंसी है उसकी स्थापना अजमेर में की गई थी 1839, 1828, 1832, 1835। राइट आंसर 1832 यानी 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा, 3 नंबर राइट हो जाएगा 1832। फिर इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? 1832 में इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया राजपूताना एजेंसी का। फिर 1845 में इसका मुख्यालय ग्रीष्मकालीन वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? माउंट आबू में, माउंट आबू। ये जानकारी आप ध्यान में रखना, 1845 में माउंट आबू में शिफ्ट कर दिया गया। आगे देखते हैं, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। यानी पूछा गया है दबाने में सफल रहे, वो भी कौन? अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि पहला है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगला भी देख लेते हैं क्या है, फिर ही आंसर देंगे। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। अगला है छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे।
और समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए। तो इसमें तो जो पूछा गया है वो पूछा गया है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। 1 नंबर ज़्यादा सटीक है इसका, 1 नंबर अपना राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी पूड़ी थी, चपाती, पराठा, ब्रेड। तो ये तो भाई सिंपल सा आप ही देख लोगे इसमें से। तो इसमें से जो नॉर्मल सी बात है वो 2 नंबर आंसर अपना हो जाएगा चपाती। और जो इसका 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो था कमल के फूल व चपाती। ऐसे ध्यान रखना इसको आप, कमल के फूल व चपाती, कमल के फूल व चपाती। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो एक बार मिलान करके देखेंगे। रियासत दे रखी और पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति में कि संबंधित रियासत से संबंधित पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जयपुर सही नहीं है बताना है। मिलान क्या करेंगे इसमें? तो सही नहीं है पूछा गया है, तो क्वेश्चन भी एक बार ज़रूरी है सही पढ़ना। तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कर्नल ईडन था, सही है ये तो। मेवाड़ मेजर सावर्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कोटा मेजर बर्टन, और जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस, ये गलत है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जोधपुर का आप ध्यान में रखना, मॉक मैसन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? यानी पर्टिकुलर मेवाड़ के महाराणा की यहाँ पर नीति पूछी जा रही है 1857 की क्रांति में। तो देखते हैं, विद्रोहियों का सहयोग, अंग्रेजों का सहयोग, उदासीनता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्रोहियों का सहयोग राइट हो जाएगा, 1 नंबर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में एक बार दोबारा देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो विद्रोहियों का सहयोग नहीं होगा इसमें, अंग्रेजों का सहयोग होगा। अंग्रेजों का सहयोग 2 नंबर राइट होगा, अंग्रेजों का सहयोग, क्योंकि विद्रोही तो स्वयं क्रांतिकारी हो गए थे ना। तो ये तो मेवाड़ और मारवाड़ के जो महाराजा राजा वगैरह थे ये तो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे ना। तो जैसे महाराजा स्वरूप सिंह जी थे वो भी अंग्रेजों की सहायता में लगे हुए थे। जयपुर के महाराजा थे राम सिंह द्वितीय, वो भी अंग्रेजों की सहायता में थे, तभी तो राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। और बीकानेर के जो सरदार सिंह जी थे वो राज्य के एक मात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना को मतलब रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजा था। तो इसलिए इसका आंसर जो है राइट वो 2 नंबर होगा, अंग्रेजों का सहयोग। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो विद्रोह के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो लगभग सभी को पता होगा। राइट आंसर इसमें 3 नंबर हो जाएगा, 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा, 6 सैनिक छावनियाँ। आगे देखते हैं, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? यानी नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, उपरोक्त सभी। तो ये 6 के 6 आप नाम भी ध्यान में रखना, और इन 6 का 6 का नाम आपके पास में है। तो नीमच, एरनपुरा, नीमच, देवली, नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, तो ये उपरोक्त सभी 6 की 6 क्या थी? सैनिक छावनियाँ थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? यानी केंद्र नहीं था पूछा गया है, केंद्र नहीं था। तो अगर 6 सैनिक छावनियाँ आपको याद है तो अपने आप बता दोगे। तो कौन सा नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आहुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, 2 नंबर, जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? पूछा क्या गया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो आहुआ में, एरनपुरा में, नसीराबाद में, देवली में। तो राइट आंसर नसीराबाद, 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा।
28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ये राजस्थान के किस जिले में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और 1857 की क्रांति से ऐसे ही छोटे मोटे से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो ये गलत नहीं होने चाहिए। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद से जो क्रांति प्रारंभ हुई थी, और नसीराबाद जो है कौन से ज़िले में है? तो वो है अजमेर में। तो 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मेरवाड़ा बटालियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की राजकीय सेना ने की थी? यानी किन अफसरों की हत्या कोटा की राजकीय सेना के द्वारा 1857 में की गई? ऑप्शन आपके सामने हैं, मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सैंडलर, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स। तो कोटा के द्वारा जो की गई थी, तो 1 मिनट देखते हैं इसको। एक तो है डॉक्टर सैंडलर, और भी देखते हैं इसमें से एक है मेजर बर्टन। तो ये 2 ही होंगे। कैप्टन सावर्स तो उधर मेवाड़ चले जाएंगे। तो मेजर बर्टन और डॉक्टर सैंडलर यानी 2nd और 3rd। तो 2nd और 3rd, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2nd और 3rd, यानी 2 नंबर ऑप्शन 2 नंबर पे दे रखा है 2nd और 3rd। तो 2 नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था, यानी कोटा में किसकी हत्या की गई? कर्नल एबोट, मेजर बर्टन, मेजर सावर्स, कैप्टन मोकमेसन। तो राइट आंसर बर्टन, मेजर बर्टन, 2 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, यानी एजेंट कौन था? तो उदयपुर में जो एजेंट थे वो थे कैप्टन सावर्स, यानी 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा, कैप्टन सावर्स। नेक्स्ट, ईडन जो जयपुर के थे, मेजर बर्टन कोटा के थे, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कालीबंगा जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी ज़िंदगी दे दी, वो कहाँ की रहने वाली थी? तो वो रहने वाली थी सागवाड़ा की, डूंगरपुर की, रास्तापाल की, सिमलवाड़ा की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रास्तापाल डूंगरपुर। ये घटना कब की है? 1947 की है। तब कालीबाई 13 वर्ष की आयु की थी। आगे देखते हैं, राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। यानी गलत युग्म अपने को पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो अर्जुनलाल सेठी उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, केसरी सिंह बारठ मेवाड़, गोविंदगिरी वांगड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा ये पहले भी बता रखा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो अर्जुनलाल जो सेठी है ये उदयपुर से संबंधित नहीं है, यह है जो जयपुर से है। कहाँ से है? जयपुर। तो राइट आंसर 1 नंबर। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1 नंबर पे है मोतीलाल तेजावत ने, 2 पे है जमनालाल बजाज ने, 3 पे है शोभाराम ने, 4th पे है विजय सिंह पथिक। तो राइट आंसर मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का संबंध इन्हीं से तो था, एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जमनालाल बजाज का भी आप ध्यान में रख सकते हो। जो जमनालाल बजाज थे वो गांधी जी के 5वें पुत्र थे। गांधी जी के पुत्र थे कौन? जमनालाल बजाज। यहाँ से ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ में 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवार तुम, जैसाणा के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जैसाण का अर्थ है, ये जैसण नहीं है, जैसाण कर लेना इसको, जैसाण। तो यहाँ पर जैसाण का अर्थ क्या है? तो जैसाण का जो अर्थ है ऑप्शन में देखते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, जैतारण और जसवंतगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। तो जैसाण का क्या अर्थ है? जैसलमेर। तो सीधा सीधा आप ये ध्यान में रखना, इतनी लंबी चौड़ी कथा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आप तो जैसाण ध्यान में रखना कि जैसाण का मतलब क्या होता है, जैसलमेर।
आगे देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? अच्छा क्वेश्चन है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर जैसलमेर। एक सागरमल गोपा की एक कृति है, यानी एक बुक है, उसका नाम आप ध्यान में रखना, आज़ादी के दीवाने। आज़ादी के दीवाने, ये इनकी बुक है, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया? सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारट, मानाबाई, गोपाल सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को मिट्टी का तेल छिटक कर 1946 में इनको जिंदा जला दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका है समर्थदान, सीताराम लालस, डॉक्टर सुदिंदर और सागरमल गोपा। तो राइट आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा, जिनका संबंध जैसलमेर से था। नेक्स्ट, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? 1 नंबर ऑप्शन है भंवरलाल सराफ, 2 है मथुरादास माथुर, 3 है बालमुकुंद बिस्सा, 4th है आनंदमल सुराणा। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन बालमुकुंद बिस्सा। 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हो? सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी जो आंसर है वो है बालमुकुंद बिस्सा। लैंग्वेज का फर्क है थोड़ा बहुत, बाकी सेम आंसर है बालमुकुंद बिस्सा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। 1 में है मोहनलाल सुखाड़िया, 2 में है माणिक्यलाल वर्मा, 3 में है दामोदर लाल व्यास और 4th में है जय नारायण व्यास। तो राइट आंसर दामोदर लाल व्यास। नेक्स्ट, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास और सहसमल बोहरा। तो राइट आंसर अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में की। भारत के स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के एवं इसकी स्थापना का उद्देश्य था। तो वर्धमान विद्यालय के बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो देखते हैं, दामोदर दास राठी व लड़कियों को शिक्षित करना, ये तो गलत है। अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी तैयार करना, देखते हैं एक बार। विजय सिंह पथिक एवं साक्षरता में विस्तार करना, जोरावर सिंह एवं विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना। तो राइट आंसर होगा अर्जुन लाल सेठी एवं नौजवान क्रांतिकारी तैयार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी अर्जुन लाल सेठी एवं नौजवान क्रांतिकारी तैयार करना वर्धमान विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था? हेतु, तो जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। तो राइट आंसर केसरी सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, तो ये एक दूसरे से आपस में रिलेशन में थे। तो राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारट। जिनकी प्रमुख रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, चेतावनीरा चूंटिया मैंने बता रखी है, रूठी रानी बता रखी है, प्रताप चरित्र आप ध्यान में रखना, प्रताप चरित्र, ठीक है ना। प्रताप चरित्र एक अलग है जो आप ध्यान में रखना, बाकी मैंने बताई रखी है। और निम्न में से कौन सा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो हत्याकांड से संबंध नहीं था जिसका, उसके बारे में बताना है। रामकरण, मोहनलाल जालोरी, केसरी सिंह बारट, सोमदत्त लहरी। राइट आंसर मोहनलाल जालोरी। नेक्स्ट देखते हैं, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो रिपीट है केसरी सिंह बारट। राजस्थान में किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? तो
तो प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी। तो बरेली की जो जेल है उनमें जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी प्रताप सिंह बारट की। तो बरेली जेल में रास बिहारी बोस की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गुप्तचर थे चार्ल्स क्विलैंड। कौन थे? एक गुप्तचर थे चार्ल्स क्विलैंड। तो वो जाकर प्रताप सिंह को बोलते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत दुखी है। तब प्रताप सिंह का एक सेंटेंस था, वो क्या था ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि प्रताप सिंह ने वापस उनसे कहा था कि मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य माँ को न रोना पड़े। तो ये सेंटेंस भी आप ध्यान में रखना कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो जिससे बाकी माताओं को ना रोना पड़े। तो ये सेंटेंस जो था वो था प्रताप सिंह का। कहाँ तक हो गया था? तो नेक्स्ट देखते हैं 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका, वह था। तो वो कौन थे? वो थे जोरावर सिंह। 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली है। तो प्रताप सिंह बारट की जो जन्मस्थली है वह है शाहपुरा भीलवाड़ा। नेक्स्ट, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान जो हरिजन सेवा संघ है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई 1934 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में। घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में। अब रही बात, ये टेस्ट सीरीज तो अपनी कंप्लीट हो जाती है 50 क्वेश्चन की, लेकिन मैंने बोला था कि मैं लास्ट में जाते वक्त आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा ताकि जिससे आप कंफ्यूज ना रहो। तो पहले देखते हैं हम लोग सती प्रथाएं। लेकिन सती प्रथा क्या, वो राजस्थान की जो प्रथाएं हैं उनको देखते हैं। तो उसमें जिसमें सारी प्रथाएं हम लोग आज देखेंगे। तो जो पहली जो प्रथा है वो है सती प्रथा। कौन सी है? सती प्रथा। देखते हैं एक बार इसको। सती प्रथा, तो जो सती प्रथा है ना, इस पर रोक लगाने का जो समय है वो है 1822। 1822 में बूंदी में इस पर रोक लगाई गई। ये प्रथा है पर्टिकुलर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, एक जगह इनको लिख लेना जिससे आपको मेमोराइज करने में दिक्कत ना हो। तो जो सती प्रथा है इस पर जो रोक है वो 1822 में बूंदी में लगाई गई। और सर्वप्रथम मध्यकाल में मोहम्मद तुगलक, किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा इस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। आगे की देखते हैं दास प्रथा। दास प्रथा पर जो रोक है वो 1832 में हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा और बूंदी में इसके ऊपर रोक लगाई गई। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दास प्रथा पर रोक लगाई। तो इतना काम हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं कन्यावध। कौन सी प्रथा है? कन्यावध। तो कन्यावध के ऊपर जो रोक है, जिला आपको विशेष तौर पे ध्यान में होना चाहिए कि कौन से जिले में सर्वप्रथम लगी थी, है ना। और सन भी आप ध्यान में रखना, मिलान करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है सन का। तो 1833 में रोक। कहाँ पर? कन्यावध में। कन्यावध को कोटा से रोक लगाई गई, यानी कन्यावध का कोटा ध्यान में रखना है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक वह हाड़ौती का जो पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंसन, उसके द्वारा कन्यावध पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट देखते हैं त्याग प्रथा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती है। त्याग प्रथा पर जो रोक है वो जोधपुर में लगाई गई सर्वप्रथम। और कब लगाई गई? 1841 में। किसके द्वारा लगाई गई? कर्नल वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा के द्वारा त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई जोधपुर से। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्या है देखते हैं, डाकण प्रथा। डाकण प्रथा पर जो रोक है, डाकण प्रथा इम्पोर्टेंट है, डाकण प्रथा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाकण प्रथा पर जो रोक है वो 1853 में, कब, 1853 में एक अंग्रेज अधिकारी था जेसी बुकर, एक जगह लिख लेना इनको यार ताकि आपको फ़ायदा हो जाएगा। जेसी बुकर, और एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसमें से, इम्पोर्टेंट है। जेसी बुकर के समय में महाराणा जो स्वरूप सिंह थे उनके द्वारा डाकण प्रथा पर खेरवाड़ा उदयपुर से रोक लगाई गई। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी प्रथा है, तो नेक्स्ट देखते हैं बाल विवाह। तो बाल विवाह पर जो रोक है, बाल विवाह पर जो रोक है वो जोधपुर से, कहाँ से, जोधपुर से लगाई गई। और कब लगाई गई, तो वो तिथि भी आप ध्यान में रखना, 1885, 1885। नेक्स्ट देखते हैं मानव व्यापार प्रथा। मानव व्यापार प्रथा, तो मानव व्यापार प्रथा के ऊपर जो रोक है वो कब लगाई गई, 1847। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगाई गई, जयपुर रियासत से। कौन सी रियासत से, जयपुर रियासत। इतना काम कंप्लीट। एक और लिख लीजिए आप, लास्ट एंड फाइनल, समाधि प्रथा। कौन सी, समाधि प्रथा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, समाधि प्रथा। तो समाधि प्रथा पर जो रोक है वो लगाई गई कब, 1844। और कौन सी रियासत के द्वारा, जयपुर रियासत। किसके प्रयासों से लगाई गई, तो ये थे पॉलिटिकल एजेंट लुडलो, पॉलिटिकल एजेंट लुडलो, ये ध्यान में होना चाहिए। तो ये प्रथाएं थी राजस्थान की, इनके बारे में छोटी सी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो बाल विवाह का मैंने बता दिया था, बाल विवाह मैंने बता दिया ना, 1885 में जोधपुर से प्रताप सिंह के द्वारा इसके ऊपर रोक लगाई गई। नेक्स्ट देखते हैं समाचार पत्र। तो अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग समाचार पत्र, इम्पोर्टेंट। राजस्थान में जो राजनीतिक चेतना में जिन समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान था उनको देख रहे हैं। उनमें से भी जो महत्वपूर्ण थे ज़्यादा, उनको तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर कर लिया, लेकिन बहुत सारे हैं तो उनको इतनों को टेस्ट सीरीज में बार बार रिपीट भी करना ठीक नहीं लगता। तो मैं एक साथ 2 मिनट का समय लगेगा, वो एक साथ मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट जो भी है। तो जो समाचार पत्र है, एक ध्यान में रखना आप, राजपुताना गजट, राजपुताना गजट जो समाचार पत्र है, इम्पोर्टेंट है। ये 1882 में लाया गया। और किसके द्वारा लाया गया था, मौलवी मुराद अली, मौलवी मुराद अली। ये बात आप ध्यान में रखना, मौलवी मुराद अली। अब जो नेक्स्ट समाचार पत्र है वो है राजपुताना गजेटियर, राजपुताना गजेटियर, गजेटियर जो कब लाया गया, 1885 में। कहाँ से लाया गया ये, और किसके द्वारा लाया गया, ये भी लाया गया किसके द्वारा, मौलवी मुराद अली के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, इनको एक जगह लिख लेना आप, है ना। राजस्थान पत्रिका, जो राजस्थान पत्रिका जो समाचार है, राजस्थान पत्रिका, तो ये लाया गया 1885 में लक्ष्मण दास के द्वारा। 1885 में किसके द्वारा, लक्ष्मण दास के द्वारा। ये एक साथ इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा समाचार पत्र किसके द्वारा लाया गया और कब लाया गया। तो एक साथ इनको आप लिख लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस चीज़ से। एक है नवीन राजस्थान, एक है नवीन राजस्थान। बहुत सारे समाचार पत्र है लेकिन हम लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है यह आया था 1921। कब आया, 1921। और किसके द्वारा लाया गया, तो विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, ये दो नाम ध्यान में रखना नवीन राजस्थान के लिए, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं तरुण राजस्थान। तो तरुण जो राजस्थान जो समाचार पत्र है, तरुण राजस्थान, सेम से नाम है, कंफ्यूज मत होना इनमें।
तरुण राजस्थान। तो तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है ये 1922 में विजय सिंह पथिक द्वारा, किनके द्वारा? विजय सिंह पथिक द्वारा। एक है दैनिक नवज्योति, दैनिक नवज्योति। तो दैनिक नवज्योति जो समाचार पत्र है ये 1936 में दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा। तो इसी प्रकार ये आपके एक का दौर लिख लो यार, एक का दौर लिख लो। एक लिख लो आप अखंड, अखंड जो समाचार पत्र था अखंड, तो ये बॉम्बे से लॉन्च हुआ था और जयनारायण व्यास के द्वारा, ये भी आप ध्यान में रखना, जयनारायण व्यास। तो इसी के साथ ये अपना आज का जो टेस्ट सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाता है। और आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पसंद आया हो तो लाइक भी करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।